जय बालाजी दोस्तों, आपका राजनीतिक टॉक के चैनल में मैं स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसमें बेसिकली हर एक स्टूडेंट इसमें ये प्रॉब्लम फेस किया है। वो स्टूडेंट जो एग्जाम देने जाता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब का, तो उसने ये प्रॉब्लम जरूर फेस किया है। और ये दिल से वो स्टूडेंट से पूछे उसको क्या बीतती है जब ये खबर सुनता है। जी हाँ, मैं उस खबर के बारे में बात कर रहा हूं जो आप समझ भी गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं पेपर लीक के बारे में, क्योंकि पेपर लीक ना दोस्तों एक क्राइम नहीं, ये सरासर हर छात्रों की मेहनत के खिलाफ एक बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि आपको 2022 से लेकर 24 तक 25 तक आपको कभी ना कभी किसी ना किसी राज्य में एक खबर सुनने को मिली होगी कि हर साल एग्जाम कैंसिल। क्यों? कारण क्या है? पेपर लीक हो गया भाई, एग्जाम कैंसिल करना पड़ेगा। और उससे क्या होता है? उससे सबसे बेसिकली स्टूडेंट का टाइम वेस्ट होता है, स्टूडेंट का पैसा वेस्ट होता है, उसको ट्रैवल करना पड़ता है, उसे कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, रात भर जागना पड़ता है। वो रात भर जागता है, किसी दूसरे स्टेशन दूसरे शहर जाके पेपर देता है, और उससे क्या होगा? उसका टाइम वेस्ट होगा। और तीसरा सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, सरकार के प्रति जो भी राज्य या जो भी सेंट्रल के प्रति जो भी ऐसा पेपर लीक होता है तो उसका ट्रस्ट खत्म होता है। जैसे आपने खुद सुना था, यूजीसी ने अभी 2 साल के पहले की बात है, यूजीसी ने ऑफलाइन एग्जाम कराया था और वो पेपर लीक हुआ था। तो क्या हुआ? सेंटर के प्रति लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया। यूपी, उड़ीसा, ऐसे कई राज्यों में भी पेपर लीक हुआ। तो क्या होता है? स्टूडेंट का सरकार के प्रति ट्रस्ट खत्म होता है। भले ही ये अंदरूनी लोगों की गलती है, पर सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी बनती है, ये सबसे बड़ा है। और मेरा आपसे यही सवाल है कि आप सोचिए, क्यों हर बार लीक होता है पेपर? हर बार लीक कैसे भाई? कोई टूटी थोड़ी है कि भाई चू रही है तो लीक हो रही है। हर बार लीक कैसे? ये जवाब मैं आपसे मांगता हूं। क्योंकि सिस्टम फेल होने का कारण क्या है? बताइए, सोचिए सोचिए, बताऊं सबसे बेसिकली कारण क्या है? ये जो प्रिंटिंग प्रेस जहां एग्जाम के पेपर छपते हैं वहां सबसे ज्यादा लीक होने के चांसेस बनेंगे। क्योंकि क्योंकि वो एग्जाम में कोई आदमी छाप रहा है और वो पैसों के लालच में शायद कर सकता है। दूसरा सबसे बेसिक काम, जब पेपर एक राज्य से मतलब जहां छपने जाते हैं वो फिर वहां सेंटरों में जाते हैं, तो कैसे जाते हैं? उड़ ऐसे कि कॉपी या क्वेश्चन मार्क ऐसे उड़ के तो नहीं जाता, वो जाता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो ट्रांसपोर्ट लीक, ये सबसे दूसरा मेन कारण हो सकता है। तीसरा है सबसे कि वो मेन कारण क्या है? वो तो सच ही है, हर पेपर लीक होने में वहां के अंदर के लोग शामिल होते हैं। क्योंकि बिना अंदर के लोग शामिल होने के कोई एक क्वेश्चन के नहीं बना सकता, एक क्वेश्चन नहीं पा सकता कि और उसको पूरा का पूरा पेपर लीक मिल जाता है, क्योंकि उसमें अंदर के लोग शामिल होते हैं। और हर बार सरकार इसके प्रति कई लोगों को गिरफ्तार, जैसे सेंट्रल में अभी उड़ीसा में 41 लोग गिरफ्तार हुए, कई 141 हुए, कई 251 हुए। हर राज्य में, चाहे यूपीपीएससी पैट का हो, चाहे यूपी कांस्टेबल का हो, यूजीसी का, तो उस समय लोग गिरफ्तार किए जाते। तो कैसे पके? और वो कौन लोग होते? वो अंदर के लोग होते हैं, क्योंकि उनका बेसिकली काम है। और ये माफिया एंगल ही है मेरे दोस्तों, क्योंकि इसमें पैसे लेकर पेपर दी जाती है, और पैसे लेके पेपर दी क्या जाती है? वो बांटी जाती है कि भैया हमको 15 लाख रुपए दे दो, 20 लाख दे दो, 25 लाख रुपए दे दो, हम आपको इसका पेपर दे देंगे, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। पेपर माफिया सबसे बड़ा। तीसरा, टेलीग्राम नेटवर्क भी आज के टेलीग्राम में अगर बहुत अच्छे चैनल्स भी है, तो कुछ चैनल्स ऐसे हैं कि हम आपको पेपर करा देंगे, आप इतना पेड कर दो, क्योंकि इसके प्रति कोई सुरक्षा नहीं है। क्योंकि सरकार के क्या होगा? सरकार के कोई टेलीग्राम में अगर उसने पेपर डाल ही दी तो क्या होगा? वही होगा कि सरकार उसके चैनल को जब तक पेपर लीक वो करके डाल देगा, सरकार क्या करेगी? उसके चैनल को डिलीट कर देगी या उसको हटा देगी। पर उसने वो पेपर डाल के बेच तो दिया टेलीग्राम के जरिए, ये सबसे बड़ा है। तो टेलीग्राम नेटवर्क इसमें बहुत बड़ा है।
और इसी कारण से दोस्तों, दिल से कह रहा हूं, मेहनत करने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है। यही सबसे बेसिक कारण है और यही है, इसका कोई सलूशन नहीं है। आप ये सोचो कि सरकार इतना सब कुछ जानती है तो कर क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कोई सलूशन नहीं है। पर लेकिन ये यूज भी नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए, इतना सब कुछ आपको पेपर लीक के बारे में बताया, पर इसका सलूशन है? तो हाँ, इसका सलूशन है, पर रियलिटी कह रहा हूं, हमारे अंदर का मैनेजमेंट और स्ट्रक्चर ही ऐसा हो गया है कि सॉल्यूशन तो है, सबको दिखाई देगा, बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है कि पेपर लीक ना हो, पर उसका यूज ही नहीं हो रहा और ना कोई करना चाहता है उसका यूज। सबसे पहले हमको जो भी एग्जाम हो, उसकी लास्ट मिनट की जनरेशन होनी चाहिए। मतलब हर एग्जाम में जो पेपर स्ट्रक्चर है, अगर एक प्रिंटिंग हो तो उसको कानो कान खबर होनी नहीं चाहिए, हर अंदर का लोग नहीं होना चाहिए। और बेसिकली जो भी एग्जाम हो वो डिजिटल इनक्राइब्ड पेपर से के द्वारा होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा है। और सरकार को ये बात पता है, फिर भी नहीं, क्योंकि अगर यही सॉल्यूशन है तो इसे आज तक लागू क्यों नहीं किया गया? आपने एग्जाम ऑनलाइन भी दिए होंगे, ऑफलाइन भी दिए होंगे, और आपने खबर देखी होंगी कि ज्यादातर एग्जाम ऑफलाइन ही लीक होते हैं। यही सबसे बड़े है। और यही है कि इसके ऊपर सरकार ने लॉस भी बना रखी है, फिर भी ये फेल हो रही है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई स्थिरता नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ना पेपर लीक में नहीं है कि पेपर लीक हुआ, प्रॉब्लम यह है कि हमारा सिस्टम लीक है। पेपर लीक क्या है? पेपर ऐसे लीक हो जाएगा जब तक विदाउट सिस्टम नहीं, तो सिस्टम लीक है। और जब तक मेरे मानो दोस्तों सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक मेहनत में रिस्क रहेगी। आपको आंकड़े बताता हूं, आप सोचोगे 2023 का आंकड़ा था, पेपर लीक का तो कोई ऐसे स्पेसिफाइड आंकड़ा नहीं है, पर इन्हीं एग्जाम की बोझ की वजह से, प्रिपरेशन से, अपने दिमाग की बोझ से 2023 में 13,982 लोगों ने आत्महत्या की। ये डाटा है, आप 2023 का डाटा उठा के देख लीजिएगा कि कितने उन्हें एग्जाम प्रेशर है और इन्हीं सब चीजों के प्रेशर के चक्कर में सुसाइड की, तो 13,982 लोगों का आंकड़ा आएगा। और एक रिपोर्ट के अनुसार 1,40,00,000 बच्चे इस एग्जाम लीक होने के चक्कर में प्रभावित हुए। सोचिए, तो 13,982 लोग तो इस दुनिया में नहीं है, और 1 करोड़ लोग और 40 लाख ये इस एग्जाम लीक से प्रभावित हुए, क्योंकि उन पर बहुत बड़ा असर पड़ा। और सरकार ने पेपर लीक पे अब बहुत सख्त कानून बनाएगा। और पेपर लीक पे सख्त कानून क्या है कि 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना अगर कोई गिरोह होगा। पर मैं सवाल आपसे पूछता हूं, क्या पेपर लीक होना में ये सजा मायने रखती है कि उससे और ज्यादा अधिक कठिन सजा होनी चाहिए उस व्यक्ति को? क्योंकि एक पेपर लीक होने में कई लोगों का विश्वास उठता है, और उन 13,982 लोगों का तो मैं कहना नहीं चाहूंगा, उनका तो सरकार और सिस्टम और जिंदगी से भरोसा उठे। तो क्या उनके लिए यही 5 से 10 साल तक की सजा होनी चाहिए और जुर्माना? ये कानून होना चाहिए कि इससे खिलाफ और सख्त कानून होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मैं आपसे मिलता हूं नए टॉपिक पे, नए मुद्दे पे। जब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और राजनीति टॉक के बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। जय बालाजी दोस्तों।